नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरे भारत में एक बार फिर मजबूत होती जा रही कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को आंखें दिखाने में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत तो कांग्रेस ने पहले ही दे दिए थे, लेकिन जिस प्रकार उसने राजस्थान में समाजवादी पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट दी है, उसने राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों के दिलों की धड़कनें तो बढ़ाई ही हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेश दिया है कि इस बार वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा खेल खेलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें होने और यहां पर समाजवादी पार्टी के मजबूत जनाधार के बावजूद भी जिस तरह से आजकल कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज कर रही है, वह निश्चित ही चौंकाने वाला कदम है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रमुख विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस नाम से गठबंधन तो जरूर खड़ा कर लिया हो, लेकिन यहाँ किसी भी दल को कांग्रेस की रणनीति समझ नहीं आ रही है। कह ये भी सकते हैं कि आजकल कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है, जो सभी दलों को ऐसे कर रहा है। इंडिया अलायंस को खड़ा करने में नीतीश कुमार के प्रयास किसी से छिपे नहीं है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार भी कांग्रेस की तरफ से हताश हो चुके हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में शामिल दलों को ठेका दिखाकर यह तो संकेत दे ही दिए हैं कि आगामी लोकसभा के चुनावों में वह बिना इंडिया अलायंस के मैदान में उतर सकती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो आजकल समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के रिश्ते इतने नाजुक हो चले हैं कि दोनों ही दल अब प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी खड़ा करने की रणनीति बनाने लग गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कहने के बावजूद एक भी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ना और राजस्थान में रालोद को एक सीट देना, निश्चित ही यह कांग्रेस का समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार है। कांग्रेस के इस प्रहार से समाजवादी पार्टी खेमे में बेचैनी भी साथ दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में तगड़ा छौंक लगाने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस को जोर का झटका देते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में आजकल समाजवादी पार्टी बेशक मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की करीबी राष्ट्रीय लोकदल को राजस्थान के भरतपुर की एक सीट देकर इन दोनों दलों के बीच दूरियां पैदा करने का काम किया है, वह भी चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि आजकल समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के अलावा दूसरा कोई मजबूत ऐसा दल नहीं है जो उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रभाव रखता हो। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की रणनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की है और वह चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 20 से 22 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल यदि कांग्रेस के साथ जाती है तो यह अखिलेश यादव के लिए घातक हो सकता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को न केवल चारों ओर से घेरने में लगी है, बल्कि उसकी नजर उसके मजबूत दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस प्रकार सपा नेता आजम खान के पक्ष में बयान देकर मुस्लिमों को रिझाने का काम किया है, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेषकर समाजवादी पार्टी में भूचाल ला दिया है। अब उसके बाद जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को वरीयता देते हुए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक और झटका दिया है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि कांग्रेस की बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अंदर खाने बातचीत चल रही है और अब यह बात कुछ सीटों के बंटवारे पर आकर अटक गई है। सब कुछ सही रहा तो कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में उतर सकती है, लेकिन सूत्र यह भी बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अभी इस पर अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ बसपा सुप्रीमो भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव इस महीने हो रहे हैं, उसके नतीजे आने के बाद ही वो सीटों के बंटवारे पर कुछ बात करें। कांग्रेस का मानना है कि यदि कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से छिटककर उसके पाले में खड़े हो सकते हैं और मतदाताओं के बीच यदि एक बार समाजवादी पार्टी के कमजोर होने की खबर फैल गई तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनते देर नहीं लगेगी। दरअसल कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ इसलिए भी आ सकते हैं कि इससे उनके राजनीतिक हित पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के रण में उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें 4-5 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं होगी, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर और राष्ट्रीय लोकदल लगभग 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जताती आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और बसपा दोनों ही दल
30 से ज्यादा सीटों पर अपने अपने दलों के उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी 10-12 सीटें मिल सकती हैं। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज करके उसको कमजोर करने की जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, उससे समाजवादी पार्टी खेमे में बेचैनी तो है, लेकिन अखिलेश यादव के पक्ष में आजकल जिस मजबूती से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज खड़ा है, वह समाजवादी पार्टी को राहत भी दे रहा है। कांग्रेस अगर बार बार समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके दे रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अब उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने की बात कहकर कांग्रेस को विचलित करने का काम कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी इससे पहले 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहती रही है। कहते हैं कि राजनीति एक प्रयोगशाला है और कांग्रेस यदि यहाँ बसपा और रालोद के साथ मिलकर मैदान में उतरती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बिगड़ने में देर नहीं लगेगी और बिगड़े हुए ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी किसका ज्यादा खेल बिगाड़ेंगे, यह इन दलों के भविष्य की राजनीति तय करेगी।